आज चैत्र शुक्ल द्वितीया शुक्रवार 20 मार्च 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 41 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी सनातन संस्कृति का विक्रम संवत 2082 नव संवत्सर प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को नव संवत्सर प्रारंभ होने की खूब इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी में वैष्णवों एवं स्थानीय निवासियों ने श्री जी के दर्शन कर नव संवत्सर उत्सव मनाया। प्रभु श्री जी को विशेष राग भोग एवं श्रृंगार भी धराए गए। सभी परंपराओं का भी निर्वहन किया गया, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी के पंड्या जी द्वारा श्री जी के सन्मुख एवं श्री कृष्ण भंडार में भी नव वर्ष पंचांग का वाचन किया गया। श्रीनाथ जी के पंड्या जी डॉक्टर परेश नागर ने बताया कि श्रृंगार के दर्शनों में पहले श्री जी के सन्मुख वर्षफल सुनाया गया, जिसके बाद श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख व उसके बाद प्रसादी भंडार और कृष्ण भंडार में हस्तलिखित पंचांग का वाचन किया गया। पंड्या जी ने बताया कि इस वर्ष रोहिणी का वास समुद्र में होने से अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी। साथ ही समग्र भारतवर्ष सहित सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आइए अब और कुछ विशेष जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं। विगत कल से ही शक्ति की आराधना का चैत्री नवरात्रि पर्व भी प्रारंभ हो गया है और प्रभु श्री जी को नवरात्रि के दौरान धराए जाने वाले छापा के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ हो गए हैं। विशेष राग भोग एवं श्रृंगार भी होंगे। आगामी कल अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 21 मार्च 2026 से प्रभु श्री जी सहित समग्र राजस्थान में गणगौर उत्सव प्रारंभ होगा। इसकी सनातन सहित प्रभु श्री जी में क्या भावना है और प्रभु श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है, इसकी जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी को गणगौर त्योहार एवं उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। प्रभु श्री जी में गणगौर उत्सव का सेवा क्रम एवं प्रथम गणगौर के संक्षिप्त दर्शन हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं, जिनका अवलोकन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। पुनः अग्रिम बधाई के साथ। जय श्री कृष्ण। कल चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 21 मार्च 2026 से गणगौर त्योहार प्रारंभ हो रहा है। इस 4 दिवसीय लोक त्योहार को
प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी शामिल किया गया है। आइए इसकी भावना से संबंधित थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यतः राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का यह एक त्योहार है जो प्रतिवर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष तीज को आता है। गणगौर को शिव एवं पार्वती का त्योहार माना जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी, जिन्हें ईश्वर जी कहा जाता है, और पार्वती जी, जिन्हें गौरी कहा जाता है, उनकी पूजा करती हैं। पूजा में भावना यह रहती है कि कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर मिले और विवाहित महिलाएं पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। विशेषता यह है कि यह पूजा दूब से की जाती है और जल के छींटे दिए जाते हैं। साथ में गौर गौर गोमती के जैसे गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं नाथद्वारा में इस अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। नाथद्वारा में मंदिर मंडल सहित नगर पालिका तथा राज्य के अन्य हिस्सों में वहाँ की पालिकाओं तथा राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया से आगामी 4 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। उदयपुर के महाराणा श्री उदय सिंह जी ने तथा अन्य राणाओं ने गणगौरी की सवारी निकाली थी। इसी भाव से गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज ने भी समयानुसार ठाट बाट से नाथद्वारा में सवारी निकाली। निकटतम इतिहास में गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने अपने पुत्र श्री दामोदर लाल जी महाराज के परामर्श से भोग राग श्रृंगार में अभिवृद्धि की और इस उत्सव को मनाना प्रारंभ किया, जो आज तक जारी है। नित्य लीलास्तु गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज के समय से यह परंपरा निरंतर जारी है। इसकी भावना में प्रथम गणगौर उत्सव चूंदड़ी गणगौर के रूप में मनाया जाता है, तो दूसरे दिन की गणगौर हरी गणगौर के रूप में मनाई जाती है। तीसरे दिन की गणगौर गुलाबी गणगौर के रूप में मनाई जाती है, तो चौथे दिन की गणगौर केसरिया गणगौर के रूप में मनाई जाती है। जबकि राजस्थान के अन्य शहरों में चौथे दिन की गणगौर श्याम गणगौर के रूप में मनाई जाती है। श्री गोसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने के कारण चौथे दिन की गणगौर को केसरिया गणगौर के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस दिन की भावना यमुना जी से है। प्रथम 3 दिनों की गणगौर की शोभा यात्रा श्रीजी मंदिर से प्रारंभ होकर गणगौर बाग तक जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव उमड़ते हैं। चौथी गणगौर को घर की गणगौर माना जाता है और श्रीनाथ जी मंदिर के परिसर में स्थित मोती महल के प्रांगण में मेला भरता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से प्रभु को चूंदड़ी व लहरिया के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ होते हैं। सायंकाल के समय में गणगौर के दिनों में श्री महाप्रभु जी की बैठक में ईश्वर और गौरी की प्रतिमाओं को सुंदर रूप से श्रृंगारित किया जाता है, जहां नगर की स्त्रियां एवं वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं श्री जी की भोग सेवा में चूंदड़ी गणगौर के दिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में चिरौंजी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। सभी गणगौरों में प्रभु को विशिष्ट मनोरथ के भोग अरोगाए जाते हैं। हरी गणगौर पर प्रभु को पचरंगी लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं और एक सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। वहीं गुलाबी गणगौर के दिन प्रभु को गुलाबी घटा के जैसे वस्त्र धराए जाते हैं, तो विशेष रूप से चैत्री गुलाब का सीरा भोग के रूप में प्रभु को अरोगाया जाता है और चैत्री गुलाब की मंडली आती है। वहीं चौथे दिन प्रभु को काजली अर्थात श्याम गणगौर के दिन यमुना जी के भाव से भोग अरोगाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि गोसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने से गणगौर को काजली अर्थात श्याम के स्थान पर केसरी रंग का माना जाता है। प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा युक्त बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इस दिन नाथद्वारा में
मेला भरता है जो गणगौर बाग के स्थान पर मोती महल में और उसके बाहर चौपाटी बाजार तक आयोजित होता है। कौन गौर ते पूजी राधे, इस प्रकार के गणगौर के भाव के कीर्तनों का गान भी प्रभु के समक्ष गाया जाता है। घरों में महिलाएं विधिवत रूप से भक्ति भाव से प्रेम से पूजा करती हैं, विविध प्रकार के व्यंजन बनाती हैं जिनमें गुना, शक्करपारे, पापड़ियाँ आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। प्रभु श्री जी में कल पहली गणगौर चूनड़ी की गणगौर का उत्सव मनाया जाएगा। एक और विशेष जानकारी भी है। आगामी कल अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 21 मार्च 2026 को प्रभु श्री जी में बड़ा मनोरथ है, जिसे अधिक का 56 भोग भी कहते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की विशेष आज्ञा से बड़ा मनोरथ होता है। बड़ा मनोरथ जिस दिन होता है उस दिन प्रभु श्री जी के प्रातःकालीन दर्शनों में मंगला के दर्शन बाहर होते हैं, परंतु श्रृंगार एवं ग्वाल के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं, सीधे राजभोग के दर्शन ही होते हैं और संध्याकालीन दर्शनों का क्रम नित्यवत रहता है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि का कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा, नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्याम रंग के वस्त्र पर सुनहरी छापा की सुंदर पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित स्वर्ण की चरण चौकी पधराई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की
सृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग एवं श्याम रंग के छापा के विशिष्ट संयोजन के वस्त्र धराए, जिनमें प्रभु को लाल रंग की धोती धराई गई है, जिस पर श्याम छापा वाले चाकदार खुले बंद के वस्त्र धराए हैं। श्याम छापा वाले वस्त्र की ही चोली भी प्रभु को धराई है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को गुलाबी रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं, स्वर्ण और मोतियों से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कंठ में आज एक कमल माला धराई गई है और अन्य मालाओं के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज लाल रंग की ही छज्जेदार पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर जमाव का कतरा और सुनहरी तुर्री धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं, जिन पर कलात्मक थाग भी लगी हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत से ही सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट श्याम रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ चांदी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को
पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं, उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला में लालन रहिए जाओ जाके रस राजभोग में, जब श्याम अभिराम मुरली संध्या आरती में, कुसुम गुलाब महल में बैठे शयन में, श्याम कपोलन कनक कुंडल झाई मान के पद में, छांड दे माननी श्याम संग पोढ़वे में, श्याम जू सुख सेज कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल की भावना से प्रभु श्री जी की शयन की सेवा अब अंदर ही होती है और दर्शन भी बाहर नहीं खोले जाते हैं। कल से प्रारंभ हो रहे गणगौर उत्सव के तहत श्री महाप्रभु जी की बैठक जी में कल से ईसर और गणगौर के सुंदर दर्शन होंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की सेवा में गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। उष्ण काल ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ श्री जी की सेवा में भी परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं। उष्ण काल के वस्त्र हो, श्रृंगार हो या आभरण हो, सभी में परिवर्तन होंगे। जिनमें वस्त्रों में सूती, लट्ठा, मलमल आदि के वस्त्रों की प्रधानता रहेगी, उस पर भी विशेष रूप से चंदन के छापा वाले वस्त्र, छींट वाले वस्त्र आते हैं। आभरण में भी मोतियों की प्रधानता हो जाएगी। इसी भावना से उष्णकाल की विविध सेवा सामग्रियां हमने श्रीनाथजी मार्केट नाथद्वारा पर रखी हैं। आप भी अपने ठाकुर जी की सेवार्थ यहाँ से इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में चैत्री गुलाब जल, चैत्री गुलाब का शरबत, गुलकंद एवं चैत्री गुलाब की अन्य शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं, जैसे कि ठंडाई में भी इसका प्रयोग होता है, ऐसा ठंडाई का मसाला, ठंडाई का पेस्ट आदि भी इसी प्लेटफॉर्म पर हमने रखे हैं। अवलोकन करें, लाभ प्राप्त करें। आइए अब आगामी कल अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 21 मार्च 2026 गणगौर उत्सव के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम सहित प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सकें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। गणगौर उत्सव की भावना से दर्शन करें। विस्तृत दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आज की यह पहली गणगौर श्री स्वामिनी जी के भाव की है। आज श्री जी को विशेष रूप से चूंदड़ी के भाव से ही गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में चिरौंजी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। चिरौंजी के लड्डू श्री जी प्रभु को वर्ष में केवल 5 बार अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा पहली 3 गणगौरों चूंदड़ी गणगौर, हरी गणगौर व गुलाबी गणगौर में सायंकाल में अनोसर में श्री जी को सूखे मेवे जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, चिरौंजी आदि शामिल हैं, उनके साथ खसखस, मिश्री की मिठाई के खिलौने,
खासा भंडार में सिद्ध मेवा मिश्री के लड्डू व माखन मिश्री आदि एक थाल में सजाकर प्रभु को आरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक में ईसर एवं गणगौर को जिस दिन की गणगौर हो उस दिन के साज श्रृंगार वस्त्रों में सजाकर दर्शनार्थ पधराए जाते हैं। स्थानीय निवासी एवं वैष्णवजन बड़ी संख्या में यहाँ आकर इनके दर्शन करते हैं। संध्या काल में ही प्रभु श्री जी के मंदिर से गणगौर की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो नगर के मुख्य बाजारों से होते हुए गणगौर घाट अर्थात चपेटा के बाग तक पहुंचती है। वहां पर मेला भरता है। श्रीनाथ बैंड इसकी अगुवाई करता है। बहुत ही मनोरम नजारा रहता है। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री जी को आज नियम के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं, परंतु प्रभु श्री जी में आज बड़ा मनोरथ होने के कारण तिलकायत श्री की आज्ञा से और प्रभु श्री जी की प्रेरणा से कुछ परिवर्तन संभव है। अतः प्रभु श्री जी के कल के विस्तार से दर्शन करना न भूलें। निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए प्रभु के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की दोहरी किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई है। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो सभी वस्त्र प्रभु को आज लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि नववर्ष से प्रभु को छापा एवं चूंदड़ी के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ होते हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज सुआ पंखी हरे रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा के सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी की ही छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। इस पर जमाव का अर्थात नागफनी का डांख का कतरा धराया गया है तो लूम तुर्री रुपहरी धराई हैं। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज
आभरण से मिलवा अर्थात हीरा के 4 कर्णफूल धराए गए हैं। और विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में एक कमल माला धराई गई है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ हीरा जड़ित स्वर्ण के वेणु जी धराए गए हैं। साथ में कटी पर वैत्र जी भी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट लाल रंग का और गोटी मीना की चूंदड़ी के प्रकार की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई यह आरसी उत्सव वाली आरसी है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में एक दिन आपने खीरक को जात ही मिले, राजभोग में कुंवर बैठे प्यारी के संग, भोग में कौन गौर ते पूजी राधे, आरती में आई है हमारे को संग, पूजन चलो कदम्ब, शयन में तोसी त्रिया नहीं भुवन भटूरी, पोढ़ुए में रंग रवनी रवन। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्या आरती के उपरांत छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं तो लूम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। कल शयन के दर्शन के समय की यह झलकियां हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में नव संवत्सर की वेला पर दर्शन करके वैष्णव जन निकल रहे हैं। संदर्भ यह है कि कल संध्या के समय अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ, तेज हवाएं चलने लगी और हल्की बारिश भी हुई है। इससे तापमान में अचानक गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिग्री के आसपास आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।